हेलो फ्रेंड, मैं नेम इज अंजलि। वेलकम टू एपीआर बायो क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम टीनोफोरा का जनरल कैरेक्टर्स। अगली क्लास में हमने डिस्कस किया था सिलेंट्रेटा के बारे में, जिसमें उसका जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन को देखा था। आज हम टीनोफोरा का इसका जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे। जो फाइलम टीनोफोरा है ये प्लेटाहेलमिंथेस और सिलेंट्रेटा के बीच में इसको रखा गया था। पहले ये सिलेंट्रेटा में ही इंक्लूड किया गया था, बट इसके कुछ जनरल फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसको सिलेंट्रेटा से इसको हटाकर एक अलग फाइलम इसका बना दिया गया, जिसका नाम है टीनोफोरा। ठीक है, तो टीनोफोरा जो है, इस वर्ड को आप स्प्लिट करेंगे तो इसमें से दो वर्ड निकल के आएंगे। एक होगा कोम्ब एंड बियरिंग, मतलब कि ये जो एनिमल्स होता है ये कॉम्ब लाइक होता है। ठीक है, इसको कॉम्ब जेलीबी इसके नाम से, इसकी कॉम्ब जेलीबी इसका जो सेकंड नेम है, या सी वालनट भी इसे कहेंगे, जैसे कि अखरोट के जैसे ही दिखाई देता है। ठीक है, देखिए इस वर्ड को स्प्लिट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, टिनोस एंड टिनोज मीन्स होता है कोम्ब एंड फॉरेज मतलब होता है बियरिंग। ठीक है, तो इस ये टीनोफोरा के जनरल कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। ये कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखिए कुछ इस तरीके से कंघी जैसे ही दिखता है। और इसकी कुछ जनरल फीचर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, देख लेते हैं। तो टीनोफोरा इज आल्सो नोन एज कोम्ब जेली, इसको कोम्ब जेली भी कहते हैं और सी वालनट भी कहेंगे। ठीक है, कोम्ब जेली और सी वालनट भी कहेंगे इसको। ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, मतलब ये समुद्र में ही पाया जाता है। अगर इस सिलेंट्रेटा को देखें तो सिलेंट्रेटा जो होता है वो सिलेंट्री होता है, ये फ्रेश वाटर भी होता है और मेराइन वाटर भी होता है। उसकी स्पीसीज जो होती है फाइलम सिलेंट्रेटा की, आइए सिलेंट्री और प्लेजिक फॉर्म में होता है। सिलेंट्री और प्लेजिक फॉर्म में होता है। सिलेंट्री मीन्स कि अकेले रहना पसंद करता है, प्लेजिक फॉर्म मतलब कि फ्रीली स्विमिंग करता है ये। और जो सिलेंट्री होता है मतलब कि अकेले रहना पसंद करता है। बट जो सिलेंट्रेटा है उससे अगर कंपेरिजन करेंगे आप, तो जो सिलेंट्रेटा होता है वो कैसा होता है, कॉलोनियल में भी पाया जाता है, सिलेंट्री में भी पाया जाता है। ठीक है, और ये सब वो जो सिलेंट्रेटा है वो सब जो डिसेंट्री होता है, मतलब कि वो सबस्टेंस से वो चिपका रहता है, सबस्ट्रेटम से चिपका रहता है। और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, पियर शेप होती है, सिलेंड्रिकल होती है और रिबन लाइक एंड स्पेरिकल होती है। ठीक है, ये ज़्यादातर ये स्पेरिकल शेप्ड की होती है। और इसकी सिमेट्री होती है बायरेडियल होती है। बायरेडियल मीन्स कि कुछ इस तरीके से, जैसे अलोंग एन ओरल एबोरल एक्सिस, मतलब कि इसको जो एंटेरियर एंड पोस्टेरियर से इसको जब कट करेंगे ये बायरेडियल होते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एंटेरियर से पोस्टेरियर सेक्शन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और इसकी जो सेल्स होती हैं वो देखिए, सेल्स टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो टिश्यू होता है वो इसमें ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब कि इसमें जो टिश्यू होता है, यहाँ पर जैसे हमने पोरीफेरा में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता था। सिलेंट्रेटा में टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ था और टीनोफोरा में भी टिश्यू है। ठीक है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। और इसकी जो लेयर्स होती हैं वो जर्म लेयर होती हैं, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ठीक है, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, तो इसकी जो ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स कि इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए जो 3 लेयर्स होती हैं, वो जो आउटर लेयर जो जैसे जर्म लेयर जो होती है, उसकी जो आउटर जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। इनर लेयर होती है वो गैस्ट्रोडर्म होती है। ठीक है, और जो इसकी जो बीच की लेयर जो होती है वो मीजोगिलिया जेली लाइक होती है। ठीक है, मीजोडर्म सेल्स कॉल्ड क्लोरोब्लास्ट, जो इसकी सेल्स जो टेंटिकल्स होता है उसमें क्लोरोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें सिलोम जो है एब्सेंट होता है। इसमें जो सिलोम है एब्सेंट होता है।
स्कॉलमेटा इसमें एब्सेंट होता है। मतलब कि देखिए ऐसे एनिमल्स जिसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट हो, जिसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट हो, आउटर, इनर एंड मिडल लेयर, तीनों लेयर प्रेजेंट है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है, बट इसमें जो मीजोगिलिया जो है वो बिखरी हुई रहती हैं, इसी वजह से इसको इसमें जो सिलोम है ये एब्सेंट है। ठीक है, स्कॉलमेटा जो है वो एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि उसमें जो सेल्स होती हैं वो बिखरी हुई रहती हैं। और जो सेंसरी ऑर्गन जो है वो स्टैटोसिस्ट है। स्टैटोसिस्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? ये माउथ के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो टेंटिकल्स होते हैं, देखिए इसमें टेंटिकल्स कैसा होता है, इसमें पेयर फॉर्म में पाई जाती है। टेंटिकल्स जो होती है वो पेयर फॉर्म में पाई जाती हैं। देखिए ए पेयर ऑफ लॉन्ग टेंटिकल्स प्रेजेंट होती हैं, पेयर में पाई जाती हैं, टेंटिकल्स होती हैं। आइए एडेप्सिव सेंसरी देखिए इंसीटेड स्पेशल एडेंसिव एंड सेंसरी सेल्स कॉल्ड क्लोरोब्लास्ट प्रेजेंट इन टेंटिकल्स हेल्पर फॉर कैप्चर। जो टेंटिकल्स में क्लोरोब्लास्ट प्रेजेंट होता है और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है प्रीडेटर्स को, या और जिसे प्रीडेटर्स ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको ये टेंटिकल की हेल्प से ये उस ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि हमने उसमें देखा था सिलेंड्रेटा में, उसमें निमेटोसिस्ट की हेल्प से प्रीडेटर्स को क्या कहते थे, पहले वो कैसे मतलब अपना जो न्यूट्रिशन वो कैसे लेते थे कि पहले वो एनिमल्स जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको वो पैरालाइज करते थे, उसको निमेटोसिस्ट की हेल्प से उसको पैरालाइज करते थे। उसके बाद वो जैसे वो पैरालाइज होना स्टार्ट हो जाते, बेहोश होना स्टार्ट होते, तो वैसे ही वो उसको उस प्रीडेटर्स को, उस ऑर्गेनिज्म को खा जाते थे। बट यहाँ पर ये जो टिनोफोरा जो है वो कैसे मतलब कि ये कैसे मतलब अपना फूड कैप्चर करता है, ये क्या कहता है, वो जो होता है डंक मार के मतलब उसको पैरालाइज कर देते ना, बट ये पैरालाइज नहीं करते हैं। जो टिनोफोरा जो फाइलम है, फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म रखा गया था, इसको ये इसको पैरालाइज नहीं करते, ये डायरेक्टली उस एनिमल्स को चिपका लेते हैं अपने अंदर, उसको टेंटिकल की हेल्प से उसको चिपका लेते हैं, चिपकाने के बाद उसको खा जाते हैं। ठीक है, वो चिपकाने का काम करते हैं। एडेसिव एंड सेंसरी सेल्स क्लोरोब्लास्ट ये चिपकाने का काम करते हैं, उस एनिमल्स को या फिर उस ऑर्गेनिज्म को चिपकाने का काम करते हैं। उसके बाद ये उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, खाते हैं। और डाइजेशन इसमें कैसा होता है? इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटरसेलुलर होता है, और ये कार्निवोरस होते हैं। लोकोमोशन इसमें कैसा होता है? सीलिया इसमें प्रेजेंट होता है, उस सीलिया से ही इसका लोकोमोशन होता है। देखिए सीलिया प्रेजेंट इन 8 एक्सटर्नल रो ऑफ कॉम्प्लेट, जैसे कि देखिए इसमें 8 कॉम्प्लेट प्रेजेंट होता है, 8 कॉम्प्लेट प्रेजेंट होता है जिसमें सीलिया होता है प्रेजेंट, जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है उसमें, जिसकी हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, लोकोमोशन किसकी हेल्प से करते हैं? सीलिया से ही ये लोकोमोशन करते हैं। और ये देखिए अब आगे रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें सर्कुलेट नर्व सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। और नर्व सिस्टम जो होता है ये डिफ्यूजन टाइप होता है, मतलब जैसे सिलेंड्रेटा में नर्व होता था, नर्व्स होते थे, वैसे ही ये टिनियोफोरा में भी नर्व इनके होते हैं। ठीक है, तो सिलेंड्रेटा में कैसे नर्व थे, जो नर्व सिस्टम का था कैसा था, इसमें था नेटवर्क न्यू सेल्स, मतलब कि न्यूरॉन जो होता था वो नेटवर्क, मतलब कि ऐसे कुछ इस तरीके से होते थे। ठीक है, नेटवर्क फॉर्म में होते थे, जो एपोरल न्यूरॉन्स होते थे, नर्व नेट। ठीक है, एपोरल्स टाइप के होते थे नर्व नेट। और इसमें जो जैसे कि उसमें डिफ्यूजन टाइप का उसमें भी होता था, डिफ्यूजन टाइप का इसमें भी होता है, मतलब टिनियोफोरा में भी डिफ्यूजन टाइप का नर्व होते थे, और सिलेंड्रेटा में भी जो नर्व होते हैं वो डिफ्यूजन टाइप के होते हैं। और जो हार्मोपोडाइट गोनेड डेवलप इन एंडोडर्मिस, तो ये हार्मोपोडाइट होते हैं, मतलब कि ऐसा एक ही एनिमल्स की बॉडी में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हार्मोपोडाइट कहते हैं। ठीक है,
डेवलपमेंट यूजुअली कैसा होता है, जिसका डेवलपमेंट जो प्रेजेंट देखिए डेवलपमेंट यूजुअली इसमें कौन सा लार्वा बनता है, साइडिपिड लार्वा बनता है, और इसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है, इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और रीजनरेशन, इसमें रीजनरेशन जो होता है इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी हाई होती है। जैसे कि आप उसका जैसे लिजर्ट ले लीजिए, छिपकली ले लीजिए, जैसे कि उसकी अगर पूँछ किसी वजह से अगर कट जाए तो उस वहाँ पे दोबारा उसकी पूँछ आना स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही इसमें रीजनरेट हो जाता है। वैसे ही इसमें जो फाइलम सिलेंट्रेटा में जितने भी ऑर्गेनिज्म या सिलेंट्रेटा के जो कैरेक्टर्स हैं उसमें कैरेक्टर है उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी इसमें होती है। ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब कि इसमें बायोल्यूमिनेसेंस मतलब इसमें लाइटिंग, जो लाइट की, जैसे कि आप समुद्र में दिन में देखेंगे तो नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन अगर आप रात में देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब लाइट फॉर्मेशन करते हैं। और जो लाइट फॉर्मेशन होते हैं बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से, मतलब इसमें लाइट फॉर्मेशन कहते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस मीन्स ये लाइट का फॉर्मेशन करते हैं। और लाइट फॉर्मेशन कैसा होता है, जैसे कि वहाँ जो प्रोटीन होता है वो ब्रेक होता है, जिससे कि उसमें लाइट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जैसे कि उसमें लाइट प्रोड्यूस होगा। और इसकी जो न्यू स्पीसीज़ है, इसकी जो न्यू स्पीसीज़ है, देखिए ये न्यू स्पीसीज टोबाया ओबाया जो है, टोबाया ओबाया, इसको डिस्क्राइब किया गया था कब, 2011 में इसको डिस्क्राइब किया गया था। कहाँ पर इसको देखा गया था, नीदरलैंड में के समुद्र में इसको देखा गया था। ये देखिए टोबाया ओबाया जो स्पीसीज़ है ये जीनस है एंड ये स्पीसीज़ है। ठीक है, टोबाया मीन्स ये जीनस है, ओबाया मीन्स ये स्पीसीज़ है। इसको कहाँ से डिस्क्राइब किया गया था, टोबाया ओबाया 2011 में इसकी डिस्कवरी जैसे 2011 में इसको देखा गया था। और कहाँ पर ये देखा गया था, इसको नीदरलैंड के समुद्र में इसको देखा गया था। ठीक है, और इसको जो ये ऑर्गिस्टीनियोफोरा जो और फाइलम टीनियोफोरा जो है, इसको ग्रुप में किसने रखा था, जैसे मतलब ग्रुप में माना था किसने, एस्कोटाइज ने इसको माना था, एस्कोटाइज ने इसको ग्रुप में रखा था, ग्रुप में माना गया था। और किसने इसको फाइलम में दिया, इसको हैक्चेक ने इसको फाइलम में इसको इंक्लूड किया गया था, किसने मतलब फाइलम में इसको दिया था। ठीक है, और इसके कुछ ये रहा, ये कॉम्ब लाइक होता है, कुछ इसके नोट्स हैं ये। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक कॉम्ब लाइक होता है, कॉम्ब जेली भी इसको कहते हैं। सी वॉलनट मतलब अखरोट की तरह दिखाई देता है। थैंक यू।